सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो इन वृत्तियों की क्रमिकता के बारे में आज पढ़ेंगे। युगपत चतुष्टस्य तु वृत्ति, ये जो चार का समूह है चतुष्टय, मन, बुद्धि, अहंकार और कोई एक इंद्रिय, उनका युगपत तु वृत्ति, चारों की एक साथ भी वृत्ति होती है, और क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, और उसी चतुष्टय की क्रमशः वृत्ति होती है, ये भी निर्दिष्ट किया गया है। दृष्टि, ये दो व्यवस्थाएं किसमें हैं? दृष्ट में। दृष्ट मतलब जो विषय हमारे सामने है, प्रत्यक्ष वर्तमान में है। जो वर्तमान में हमारे सामने विषय हैं, उनमें दो व्यवस्थाएं हैं, क्रमशः भी वृत्ति होती है इन चारों की, और युगपत भी होती है। तथा प्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति ही, लेकिन जो अदृष्ट विषय है उसमें वहां पर चतुष्टय नहीं कहा, वहां पर कहा त्रयस्य। त्रयस्य मतलब बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीन का। तत्पूर्विका मतलब इंद्रिय पूर्विका। जो अदृष्ट विषय हैं उनमें पहले इंद्रिय आएगा, फिर ये तीनों की वृत्ति होगी। तो दृष्ट पदार्थों के विषय में तो ये जो चारों हैं चतुष्टय है, इनका एक साथ भी व्यापार होगा और क्रमशः भी होगा। लेकिन जो अदृष्ट विषय हैं उसमें तीनों का, मन, बुद्धि, अहंकार का इंद्रिय पूर्वक ही व्यापार होगा, ये वृत्ति हैं। तो अब भाष्य से ये और स्पष्ट हो जाएगा। युगपत चतुष्टस्य बुद्धि अहंकार मनसाम एकैकेन्द्रिय संबंधे सति चतुष्टयम भवति, क्योंकि ये बुद्धि, अहंकार और मन, इनका एक एक इंद्रिय के साथ संबंध है, माने सभी इंद्रियों के साथ संबंध है ना इन तीनों का। तो बुद्धि निर्णय लेती है, किस किस विषय में निर्णय लेती है? शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के, गंध के, पांचों में निर्णय लेती है ना। ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये सुखद है, ये दुखद है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, इसमें ऐसे करना चाहिए, इसमें ऐसे नहीं। ये सारे निर्णय बुद्धि किन विषयों में लेती है? पांचों में। ये गंध सूंघने योग्य है तो नाक को खुला छोड़ती है, और कहती है कि ये दुर्गंध है तो बुद्धि ये निर्णय लेती है। फिर वो मन को निर्देश देती है, मन फिर हाथ को निर्देश देता है, हाथ उठ के नाक को बंद कर देता है, ये सूंघने योग्य नहीं है। तो इस इंद्रिय के साथ जुड़ता है फिर मन। बुद्धि अहंकार मनसाम एक इंद्रिय संबंधे सति चतुष्टयम भवति। तो इनका एक एक इंद्रिय के साथ संबंध होने के कारण ये क्या बन जाता है? चार का समूह बन जाता है, उसको बोलते हैं चतुष्टय। चतुष्टस्य, इस चतुष्ट का दृष्टि, दृष्टि माने प्रति विषय अध्यवसायी युगपत वृत्ति। प्रति विषय अध्यवसायी, इस चतुष्टय का दृष्ट विषय में, अर्थात जो सामने विषय है, प्रत्यक्ष विषय है, उसमें प्रत्यक्ष वाले में प्रति विषय अध्यवसायी, प्रत्येक विषय का अध्यवसाय करने में, निश्चय करने में युगपत वृत्ति, एक साथ वृत्ति होती है चारों की। बुद्धि, अहंकार, मनस,
चक्षुंसि युगपत एक कालम रूपम पश्यन्ति स्थाणुरयम् इति। इन चारों की एक ही काल में एक ही रूप को देखने में वृत्ति होती है। किसी चीज को देखते हैं ये और तुरंत निर्णय हो जाता है। तो देखा किसने? चक्षु ने। और उसके साथ मन भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ मैं देख रहा हूं ये अहंकार भी जुड़ा हुआ है और ये स्थाणु है, ये बुद्धि भी जुड़ी हुई है। तो जैसे ही माने एक क्षण के भी कई 100वें हिस्से में जैसे उसको देखा तुरंत ये स्थाणु है, ऐसे हम बोल देते हैं ना। तो वो वहां कोई क्रम नहीं है, एक ही साथ चारों की वृत्ति हुई। तो तुरंत हम चीजों को देखते हैं। जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप एक एक अक्षर को देख रहे हैं और उसको समझते चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो रही है? आपकी चक्षु इंद्रिय और बाकी 3 अंतःकरण की युगपत वृत्ति हो रही है। मैं फटाफट पढ़ रही हूँ ना शब्दों को और आप फटाफट उसको समझते चले जा रहे हैं। तो यहाँ आपकी 4 ये चतुष्टय जुड़ा हुआ है, एक साथ वृत्ति हो रही है चारों की। तो प्रति विषय अध्यवसाय युगपत वृत्ति बुद्धय अहंकार मनसश्चक्षुंसि युगपत एक कालम रूपम पश्यन्ति स्थाणु अयम इति। बुद्धि अहंकार मनो जिह्वा युगपत रसम गृह्णन्ति। एक साथ जब चारों की वृत्ति व्यापार होता है तो आपने जैसे ही जिह्वा से कोई रस लगाया और तुरंत उसका निर्णय दिया, ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है। तो चारों की एक साथ वृत्ति हुई। मैं रस को चख रहा हूं तो मैं भी वहां पर उपस्थित है। मेरा मुंह कड़वा हो गया ऐसे बोलते हैं ना, या मेरा मुंह मीठा हो गया। और वहां पर रसना इंद्रिय भी उपस्थित है, मन भी उपस्थित है और बुद्धि भी उपस्थित है। तो या तो तुरंत ही उसको जिह्वा पे रखते ही और लेना चाहते हैं या तुरंत ही उसको फेंक देते हैं। खराब है तो तुरंत फेंक देते हैं, उसमें फिर विचार नहीं करना पड़ता है कि इसको फेंकूं या ना फेंकूं। जैसे ही कोई खराब सी चीज आई मुंह में तो तुरंत अगला एक्शन क्या होता है? फेंकने वाला तुरंत। बुद्धि अहंकार मनोग्रहणानि युगपत गंधम गृह्णन्ति। एक साथ ही तुरंत 1 सेकंड में बता देते हैं कि ये अच्छी गंध है या ये बुरी है। तो अच्छी गंध है तो ऐसे बोलते हैं, कितनी अच्छी गंध। बुरी है तो तुरंत उंगली नाक पे पहुंच जाती है, बंद करना चाहते हैं। तथा त्वक श्रोत्रेपि, और वैसे ही त्वचा का भी होता है। जैसे कुछ गर्म लगा तो तुरंत हटती है ना वहां से। तो चारों ने, बुद्धि ने तुरंत निर्णय लिया, मन ने तुरंत लिया, मन भी वहां पर है, त्वक इंद्रिय भी है, अहंकार भी है, मैं भी हूँ वहां पे, और तुरंत हट भी जाता है। या तुरंत वहां लगाना चाहते हैं, सर्दी है और कहीं कुछ थोड़ा सा गरम लग रहा है तो फिर उसको लगा के रखना चाहते हैं क्योंकि वो सुखद स्पर्श है। तो ऐसे ही श्रोत्र के लिए भी, ऐसे ही त्वक के लिए भी। किंच क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, और कह रहे हैं कि ये तो हो गया एक साथ वाला, माने एक क्षण में हमें ज्ञान होता है ना किसी विषय का तुरंत, तो समझ लो कि वहां चारों की वृत्ति युगपत है, एक साथ है। और क्रमशः कहाँ होती है? क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा तस्य चतुष्टस्य क्रमशश्च वृत्तिर्भवति ही। क्रमशः भी वृत्ति होती है। यथा जैसे कश्चित तथि गच्छन, कोई व्यक्ति रास्ते पे जाता हुआ, दूरादेव दृष्ट्वा, दूर से ही देखा किसी चीज को, स्थाणुअयं पुरुषो वा इति, ये स्थाणु है या पुरुष है, जो दूर से ठीक नहीं दिख रहे हैं ना, स्पष्ट नहीं दिख रहा। तो ऐसा संशये सति, ऐसा संशय होने पर तत्र उपरूढ़म शकुनिम तल्लिंगम वा पश्यति, तो या तो उसके ऊपर बैठे हुए फिर किसी पक्षी को देखता है, या तो फिर कुछ हाथ आदि हिलता हुआ उसको दिखाई देता है, या पत्ता हिलता हुआ दिखाई देता है। ततः तस्य मनसा संकल्पिते, और तब उसके मन में ये संकल्प आता है, संकल्पित होता है, संशये व्यवच्छेद भूतः बुद्धि भवति, कि ये तो वहां पर शकुनी आदि दिखा। तो फिर इस संशय के उत्पन्न, पहले संशय उत्पन्न हुआ था कि ये
स्थाणु है या पुरुष है, फिर वहां शकुनी आदि दिखा, तो अब इस संशय का व्यवच्छेद करने वाली बुद्धिर्भवती, फिर बुद्धि आती है। तो इस किसी विशेष लक्षण को देखते हुए बुद्धि बोलती है स्थाणु अयम इति, ये तो स्थाणु है। तो यहाँ पर कैसे कैसे हुई वृत्ति, पहले ये व्यक्ति जा रहा है तो पहले किसकी व्यापार हुआ, चक्षु इंद्रिय का, और चक्षु इंद्रिय के साथ साथ ही मन का, क्योंकि जब तक मन का संयोग ना हो तो इंद्रिय देखता नहीं है। चक्षु का, चक्षु के साथ साथ मन का, मन के साथ साथ अहंकार का, मैं देख रहा हूं ना उसको, और उसके तुरंत बाद ही कोई लक्षण दिखा तो फिर बुद्धि निर्णय करती है कि ये तो स्थाणु है या ये तो मनुष्य है। तो ये क्रमशः वृत्ति हो गई। पहले ही झटके में जैसे ही देखा तो स्पष्ट नहीं है वो क्या है, आंख को भी ठीक से दिख नहीं रहा है। तो कहा कि तत्र उपरूढ़म शकुनिम तल्लिंगम पश्यति ततः तस्य मनसा संकल्पिते संशये व्यवच्छेद भूता बुद्धिर्भवति स्थाणुरयम् इति, अतो अहंकारश्च निश्चयार्थः स्थाणु एव इति। और फिर उसके बाद अहंकार और ज्यादा निश्चय कर लेता है कि ये तो स्थाणु ही है। एवं बुद्धि अहंकार मन चक्षुषाम क्रमशो वृत्ति दृष्टा, तो ऐसे बुद्धि अहंकार मन और चक्षु की एक क्रमशः वृत्ति भी देखी गई। यथा रूपे तथा शब्दादिषु अपि बोधव्या, जैसे हमने रूप में उदाहरण दिया ऐसे ही चारों शब्द आदि विषयों में भी जान लेना चाहिए। दृष्टे, दृष्टे माने दृष्ट विषय, किंच अन्यत, तो दृष्ट विषय से अन्यत और क्या हो सकता है, तथाप्यदृष्टस्य, कह रहे हैं अदृष्ट में भी तत्पूर्वी का वृत्ति ही। अदृष्टे, अदृष्टे माने अनागते, अनागते अतीते च काले, भूत और भविष्य के जो विषय हैं, अनागत मतलब भविष्य, अतीत मतलब भूतकाल, तो जो भविष्य भूतकाल के जो विषय हैं उनमें बुद्धि अहंकार मनसाम रूपे चक्षु पूर्विका त्रयस्य वृत्ति ही, तो उसमें बुद्धि अहंकार और मन की रूपे, उस रूप में चक्षु पूर्विका त्रयस्य वृत्ति, चक्षु पूर्वक तीनों की वृत्ति होती है। अतीत और अनागत में चक्षु पूर्वक कैसे होगी, बुद्धि अहंकार मनसाम रूपे, पहले वो रूप जो है वो चक्षु में आएगा, है ना। अनागत का भी सोच लेंगे ना हम कि अब इसमें पौधे में वो आ रखे हैं, नहीं फूल नहीं, कली, हाँ मतलब फूल से पहले वाला जो भी आता है तो वो आ रहा है, तो अब इसमें ऐसा फूल आने वाला है, तो उसका एक चित्र आ जाएगा, रूप सामने। आम के ऊपर वो मंजीरी आती है तो उसको देख के फिर इस पे ऐसे आम लगेंगे, पिछली बार भी हमने देखे थे यहाँ ऐसे आम लगे थे, अब की बार भी ऐसे लगेंगे। हाँ, यहाँ ये यज्ञशाला के चारों तरफ घी सामग्री सब रख दिए और बताया जा रहा भी अचेजी आएंगे, तो एक चित्र आता है फिर दिमाग में, तो वो अनागत वाला ही है। अदृष्टे अनागते अतीते च काले बुद्धि अहंकार मनसाम रूपे चक्षु पूर्विका त्रयस्य वृत्ति ही, चक्षु पूर्विका तीनों की वृत्ति होती है। स्पर्शे त्वक पूर्विका, गंधे घ्राण पूर्विका, रसे रस पूर्विका, शब्दे श्रवण पूर्विका, बुद्धि अहंकार मनसाम अनागते भविष्यति काले अतीते च तत्पूर्विका क्रमशः वृत्ति वर्तमाने युगपत् क्रमशश्च इति। तो ये इनकी वृत्तियां बता दी फिर इंद्रियों की। अब ये इंद्रियों की प्रवृत्ति होती क्यों है, क्यों प्रवृत्त होती हैं ये, तो इसका हेतु बता रहे हैं फिर अगली कारिका में। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम
वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुः न केनचित् कार्यते करणम। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, अपने अपने विषय को ये प्राप्त करते हैं। परस्परा आकूत हेतु काम वृत्तिम, और परस्परा आकूत, परस्पर एक दूसरे के आकूत को जान करके, आकूत माने उसके अभिप्राय को, एक दूसरे के अभिप्राय को जान करके अपने अपने विषय को ये प्राप्त होते हैं। कौन? इंद्रिय। ये इंद्रिय अपने अपने विषय को प्राप्त होते हैं। तो वो क्या है? वो अभिप्राय क्या है? पुरुषार्थ एवं हेतु, पुरुषार्थ ही उसमें हेतु, पुरुष के लिए एक दूसरे के अभिप्राय को, आकूत को जानते हुए परस्पर आकूत हेतु काम स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय को जानते हुए अपने अपने विषय में ये प्रवृत्त होते हैं इंद्रिय। किस लिए? पुरुषार्थ एवं हेतु क्या है, क्यों प्रवृत्त होते हैं? तो पुरुषार्थ ही, पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का प्रयोजन क्या है? भोग अपवर्ग। तो या तो इस पुरुष को भोग दिलाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, या तो अपवर्ग दिलाने के लिए। पुरुषार्थ एवं हेतु न केनचित कार्यते करणम, माने करणों का और कोई प्रवृत्त होने के लिए कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, पुरुष को भोग या अपवर्ग दिलाना, बस उसी के लिए प्रवृत्त होते हैं ये। किंच स्वाम स्वाम इति वीप्सा, कह रहे हैं कि जो दो बार आया ना स्वाम स्वाम, ये वीप्सा अर्थ में द्वित्व हो रहा है। वीप्सा अर्थ में ऐसे बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी चलो, तो वहां पर डबल हो जाता है। जल्दी चलो कहना उतना ही है, लेकिन तो भी वो दो बार बोला जाता है। जैसे कहीं से निकलना है तो कहते हैं कि हटो हटो, तो हटो इतना कहने से भी वही अर्थ निकलेगा, और हटो हटो कहने से वही अर्थ निकलेगा, लेकिन वहां पर थोड़ा जल्दी है। तो यहाँ स्वाम प्रतिपद्यन्ते ये ही अर्थ है, और स्वाम स्वाम कहने से भी वही अर्थ है, अपने विषय को वो अपने विषय में प्रवृत्त होते हैं। बुद्धि अहंकार मनांसी स्वाम स्वाम वृत्तिम परस्पर आकूत हेतु काम। बुद्धि अहंकार और मन की जो वृत्ति हैं वो परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय को समझ करके तब होती हैं। आकूतम आदर संभ्रमः, आकूत का मतलब आदर, एक दूसरे को आदर देते हैं, एक दूसरे का अभिप्राय समझेंगे तो आदर देंगे ना हम, भाई ये किस अभिप्राय से इस बात को कह रहे हैं, जब उस अभिप्राय को हम समझेंगे तो उस व्यक्ति की बात को आदर देंगे। तो ऐसे ही मन बुद्धि अहंकार किस किस अभिप्राय से प्रवृत्त हो रहे हैं, उस अभिप्राय को समझ करके ये एक दूसरे का आदर करते हैं। तो आकूतम आदर संभ्रम इति प्रतिपद्यन्ते, प्रतिपद्यन्ते माने पुरुषार्थ करणाय बुद्धि अहंकार आदयः, पुरुष के प्रयोजन के लिए ये जो बुद्धि अहंकार आदि हैं, ये बुद्धि अहंकार आकूतम ज्ञात्वा स्व विषयम प्रतिपद्यते, बुद्धि अहंकार आदि आकूतम ज्ञात्वा अभिप्राय को जान करके स्व विषयम प्रतिपद्यते, अपने विषय को ये प्राप्त करते हैं। किमर्थम, किस लिए करते हैं? पुरुषार्थ एवं हेतु, हेतु तो उसमें पुरुष का प्रयोजन ही है, भोग अपवर्ग ही है। पुरुषार्थ कर्तव्य, पुरुष के लिए ही मुझे कार्य करना है, वही मेरा कर्तव्य है। इत्येवं अर्थम गुणानाम प्रवृत्ति, इसी के लिए तीनों गुणों की प्रवृत्ति है। तस्माद् एतानि करणानि पुरुषार्थम प्रकाशयन्ति, इसलिए ये जो करण हैं ये पुरुष के प्रयोजन को प्रकाशित करते हैं। यद्यचेतनानि इति कथम स्वयं प्रवर्तन्ते, कह रहे हैं ये तो अचेतन है ये इंद्रियां, और मन बुद्धि अहंकार ये सब तो अचेतन है, तो कैसे प्रवृत्त हो जाते हैं ये? तो पहले भी आया था ना ये, तो उत्तर क्या था? कैसे प्रवृत्त हो जाते हैं?
कैसे अपने आप कैसे हो जाते हैं? हाँ, अदृष्ट बताया वहां पर, स्वभाव नाम का एक तत्व बताया। ये जो सांख्य है, अदृष्ट के कारण, अदृष्ट उसको कहा है न्याय दर्शन में, और यहाँ सांख्य वालों ने उसको कहा स्वभाव, स्वभाव के कारण। और गीता में भी स्वभाव कहा उसको। हाँ, स्वभाव से ही सब प्राणी अलग अलग क्रियाओं में प्रवृत्त हो रहे हैं। वो उनका स्वभाव अवश्य होते हुए भी उनको उन उन कर्मों में प्रवृत्त करवा ही देता है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे ना जो कोई गलत काम कर रहा है, वे आप ऐसे करते क्यों हो? बोले समझता हूं ये ठीक नहीं है, लेकिन हो जाता है, रहा नहीं जाता है उसके बिना। और कुछ कुछ व्यक्तियों को कहें कि जो अच्छा काम कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलते रह ही नहीं सकते इसके किए बिना। स्वामी जी से आचार्य जी से पूछते हैं लोग, क्यों इतना सब पुरुषार्थ कर रहे हो? बोल पुरुषार्थ के अलावा और क्या करें वो कुछ पता ही नहीं, पुरुषार्थ करना ही अच्छा लगता है, भलाई किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं, अच्छे काम किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो ये वाला स्वभाव जिनका बन गया वो तो धन्य हो गए आत्मा, क्योंकि अब वो स्वाभाविक रूप से ही वैसा कर रहे हैं, उनको ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना। जिसको सुबह उठने का स्वभाव हो गया, भाई क्यों उठ रहे हो, आज तो कोई काम भी नहीं है, बोलते क्या करें, 4 बजे तो आंख खुल जाती है, उसके बाद तो बिस्तर में सोया ही नहीं जाता है। ऐसा जिसका स्वभाव बन गया कि सोया ही नहीं जाता है, तो उसकी तो मौज हो गई फिर। और जिसका स्वभाव नहीं बना उसको तो धकेल के जगाना पड़ता है रोज। पुरुषार्थ कर्तव्य इत्येवम् अर्थम गुणानां प्रवृत्ति तस्मादेतानि करणानि पुरुषार्थम प्रकाशयन्ति यदा चेतनानि इति कथम स्वयं प्रवर्तन्ते। तो अचेतन कैसे प्रवृत्त होती हैं? न केनचित् कार्यते करणम पुरुषार्थ एव एक कारयति इति वाक्यार्थ। माने कह रहे हैं कि किसी के द्वारा इन करणों को नहीं लगाया जाता है, न कार्यते, इनसे न केनचित करणम कार्यते, कोई इसका इनको करवाने वाला कोई नहीं है, इनको कोई लगाता नहीं है, बल्कि कैसे करते हैं ये? पुरुषार्थ एव एकः, पुरुष का प्रयोजन मात्र ही एक प्रयोजन है जो कारयति, जो इनसे करवाता है। ना इनको आत्मा लगाती है, ना इनको मूल प्रकृति प्रवृत्त करती है इन करणों को। वही कह रहे हैं, न केनचित ईश्वरेण न पुरुषेण वा कार्यते प्रबोध्यते करणम। इन करणों को, इन इंद्रियों को ना तो ईश्वर प्रेरणा देता है, ना तो पुरुष देता है, बल्कि इनका स्वभाव हो गया कि हमें पुरुष के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होना है, तो ये प्रवृत्त होती ही हैं। तो इसलिए इनकी प्रवृत्ति होती है। अब इन करणों का लक्षण क्या है और उनका कार्य क्या है वो बता रहे हैं। करण कितने प्रकार के हैं? 13 प्रकार के। तो वो इसी कारिका से पता लगा हमें। करणम त्रयोदश विधम तद आहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाशंच। 13 प्रकार के करण हैं। 10 तो इंद्रियां और 10 इंद्रियां तो बाह्य करण हैं और 3 अंतःकरण हैं, अहंकार, बुद्धि और मन। और तद आहरण धारण प्रकाशकरम, और वो कैसे हैं? आहरण करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं और प्रकाशित करने वाले हैं। 3 प्रकार के काम हैं उन 13 के। कार्यम च तस्य दशधा, और उनके कार्य भी 10 प्रकार के हैं। और उन 10 प्रकार में कुछ आहार्य हैं, कुछ धार्य हैं, कुछ तो प्रकाशमज। तो उनका कार्य भी 10 प्रकार का है, आहरण, धारण और प्रकाशित करना, और वो 13 प्रकार के हैं।
ये उनका स्वभाव भी है। तो स्वभाव और कार्य, लक्षण और कार्य, ये दोनों कल पढ़ेंगे फिर। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। फूल दिखाकर उसे मिटा कर, फूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान हो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।